हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था और वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इक्वेशंस ऑफ मोशन का। मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन की 3 इक्वेशंस को समझा था। इनफैक्ट हमने उन तीनों ही इक्वेशंस को डिराइव करना भी सीख लिया था। अब इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ें और कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करें, मैं ये चाहती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, हम सबसे पहले उसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर लें। और इसीलिए इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आप सॉल्व करोगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के थ्रू। और यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम सॉल्व करेंगे कुछ बेहतरीन से सवालों को जो कि बेस्ड होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। ओके, चलो फिर आज के लेक्चर की कहानी हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं हम कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। आ जाओ। अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द रिटार्डेशन। बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप का क्वेश्चन है ये बच्चों। इस सवाल में बेसिकली आपको एक ट्रेन की जानकारी दी जा रही है कि एक ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है, मतलब कि ट्रैवल कर रही है। फिर क्या हुआ, ट्रेन का जो ड्राइवर रहा होगा ना, उसने ब्रेक्स लगा दिए। तो ब्रेक्स लगाने से हुआ क्या, ट्रेन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से कम होती गई होती गई होती गई होती गई, इतनी कम हुई कि अल्टीमेटली बेटा ट्रेन रुक गई, वो रेस्ट पर आ गई। और रेस्ट पर आने में ट्रेन को समय कितना लग गया वो भी दिया हुआ है आपको, 5 सेकेंड लग गए। तो इतनी जानकारी आपको दी हुई है सवाल में। अब देखो बेटा, ऐसा ये तो हर गाड़ी के साथ होता है। जैसे कि मान लो कि एक कार है जो हाईवे पे जा रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। अचानक से क्या हुआ, सामने एक डॉगी आ गया, तो उसको बचाने के लिए कार के ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए। तो ब्रेक्स के एप्लीकेशन से हुआ क्या, कार की वेलोसिटी या उसकी स्पीड जो है वो कम होने लग गई ग्रेजुअली। 60 किलोमीटर पर आवर से 50 हो गई, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और अल्टीमेटली 0, मतलब कि कार रुक ही गई। तो यहाँ पर भी ट्रेन के साथ यही हुआ बेटा। इनिशियली जो ट्रेन है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही थी, ब्रेक्स लग गए तो वेलोसिटी कम होते 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 हो गई 0, ट्रेन रुक गई, रेस्ट पर आ गई। समय कितना लगा, समय लग गया 5 सेकेंड। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन, बोले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर तुम्हें इतनी पूरी जानकारी देने के बाद तुमसे बोला गया है कि भैया तुम सिर्फ एक काम करो, एक्सेलरेशन निकाल करके बता दो। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में से किसी एक इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तुम्हें एक्सेलरेशन निकाल करके बताना है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहाँ पर तुमको इस्तेमाल करनी होगी। कौन सी करोगे, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए ना यहाँ पर मैं सबसे पहले तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख देती हूँ। फर्स्ट वाली कौन सी होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही होती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यही होती हैं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें ताकि हमारा जो है ना इस सवाल में नेगेटिव एक्सेलरेशन निकाल करके हम दे दें सबको। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना अपन सारी गिवन वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। देखो ट्रेन की यहाँ पर हमको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी हुई है। भी बोला गया ना सवाल में कि ट्रेन जो है वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ चल रही थी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये सब कुछ अपन को गिवन है। ना सिर्फ मुझे ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी पता है बेटा, बल्कि मुझे ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी भी पता है। पूछो कैसे,
अरे बोल तो रहे ना, ट्रेन रेस्ट पर आ गई है। रेस्ट पर आने का मतलब क्या है? रुक गई है, वो वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब इस वेलोसिटी चेंज होने में समय कितना लगा है भाई? ट्रेन की पहले वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी होगी? जीरो। तो 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी जीरो होने में कितना समय लगा? समय लग गया 5 सेकेंड। तो टाइम भी आपको गिवन है। तो अब जरा बताओ, अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तीनों में से? फर्स्ट वाली, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यदि आप यहाँ पर लगाते हो तो यहाँ पर आपको v गिवन है, u गिवन है और t गिवन है, a निकालना रह जाएगा, निकाल लोगे आसानी से। सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को तो आप वैसे भी नहीं लगा सकते थे, पता है क्यों? क्योंकि इस सवाल में आपको ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है ब्रेक्स के एप्लीकेशन से पहले या बाद, डिस्टेंस की यहाँ पर बात की ही नहीं गई है। और सेकेंड और थर्ड इन दोनों ही इक्वेशंस में डिस्टेंस की देखो बात की जाती है। सेकेंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस। तो बेटा जब आपको डिस्टेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को इस्तेमाल करने का मतलब क्या बनता है? फर्स्ट का इस्तेमाल करो और क्या। तो यहाँ पर लिखो कि बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल्स टू अरे u प्लस at, ये लगा देंगे अपन। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको अपन। v की जगह पे अब सारी वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। v की जगह पे हम क्या रख देंगे? 0। u की जगह पे क्या रख देंगे? 20 मीटर पर सेकेंड प्लस a तो निकालना ही है, और t की जगह पे अपन रख देंगे 5। तो ये कितना हो जाएगा? जगह नहीं है यहाँ पर तो इधर लिख रही हूँ मैं, u इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए काम करो, 20 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, LHS में ले आओ 20 को। अब देखो ऐसा है कि जब ये राइट हैंड साइड से ना लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है, जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो -20 इज इक्वल्स टू 5a हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 5 को भी यहाँ ले आओ, तो 5 पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था और जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिविजन में आ जाएगा ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू -20/5, ठीक है। 5 4 का कितना होता है? 20। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन या पॉजिटिव आएगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा। और ये तो बेटा बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे ही हम बता सकते थे। क्यों? तुमको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि जब भी मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो, कि एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और मोशन के दौरान हुआ क्या, उसकी वेलोसिटी जो है कम हो गई है, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो जाएगी। स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो गई। और जब भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो जाती है बच्चों तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में आ ही जाता है ना हमेशा। देखो कुछ चीज़ें ना आपको इस चैप्टर की अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लेनी है। बार बार चीज़ें जो है ना रिपीट नहीं होंगी, तो बेहतर यही होगा कि एक बार सब चीज़ों को अपने दिमाग में रख लो ताकि हमेशा के लिए जो है ना आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। कि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे यहाँ पर तुम बता सकते थे कि हाँ भैया यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। इससे मतलब नहीं होता कि रेस्ट पर आ रही है या नहीं, मुद्दा ये होता है कि वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तब जाकर के फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होगी और तब जाकर के एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड क्या है बेटा? एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है, इसको लिखना नहीं भूलना है, ना साइन लिखना भूलना ना यूनिट लिखना भूलना, ठीक है। चलो अब तुम फटाफट से इस सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ, जो भी सवाल बेटा यहाँ पर आ रहा है, मतलब मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ, साथ साथ तुम्हें भी सॉल्व करना होगा। ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं ऐसे भूत बन के, नहीं, साथ साथ तुम्हें भी सॉल्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तुमको ही देने जाना है। एग्जाम में क्वेश्चंस तुमको ही सॉल्व करना है, मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो जो भी सवाल तुम्हारे सामने आता है तुम सबसे पहले वीडियो को रोको, वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करो। बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो वीडियो को फिर रिज्यूम करो, देखो कि मैम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो और इसके बाद में अपना जो आंसर होगा वो मैच करना, ठीक है। चलो
ना समझ में आए तो तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब अगर मेरी राइटिंग तुम्हें समझ में ना आ रही हो तो तुम इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, इसी अच्छी बात पर हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसका मतलब क्या कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मुझे नहीं पता कि सवाल में क्या पूछा गया और क्या दिया हुआ है आगे, लेकिन इतना पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि भैया जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? सवाल खुद बोल रहा है ना कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट कर रही है, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100% 0 होगी, ठीक है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओहो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की भी वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछा गया है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड्स। टाइम भी दिया हुआ है कि 2 सेकेंड में बताओ कि जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। इनिशियल वेलोसिटी हमने पता कर ली 0 है, एक्सेलरेशन और टाइम आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर निकालना है। क्या करेंगे? मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि डिस्टेंस कौन सी 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन में दिया होता है, सेकेंड और थर्ड वाली में। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमको कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। चलो, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई डिस्टेंस तो है ना इसमें, तो क्या हम डिस्टेंस को इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं? आप बोलोगे कि नहीं मैम हम तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। कर लो, किसने मना करा है? लेकिन ज़रा ये बताओ कि अगर तुमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया तो तुम्हें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी कौन आकर के बता रहा है? कोई बता रहा है क्या आकर के? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी तो दी ही नहीं हुई है। तो तुम क्या करोगे? तुम जिद पर आ जाओगे कि नहीं मैम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर ये फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ रखेंगे और तब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर निकालेंगे। अरे इतनी डबल मेहनत क्यों करनी है कि पहले ये लगाओ फिर ये निकालो? अरे हटो, सीधे से क्या करो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुमको u दिया है, तुम्हें t दिया है, तुम्हें a दिया है, तो निकाल लो s। सो बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा। u कितना है? 0, t कितना दिया हुआ है? 2 प्लस हाफ, a कितना दिया हुआ है? नहीं t, हाँ अच्छा, t भी 2 है और एक्सेलरेशन भी 2 है ना। चलो ठीक है, कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, बेटा ये t स्क्वायर है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यहाँ पर एक ब्लंडर कर देते हैं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन तो सही चूज करते हैं लेकिन सॉल्व करते दौरान ना t का स्क्वायर करना भूल जाते, तो तुम्हें नहीं भूलना है, ठीक है। टाइम कितना है? वो भी 2 सेकेंड है, तो उसका भी स्क्वायर करना मत भूलना। ये अब इसको सॉल्व करो, u इंटू टी, u 0 है तो ये वाला जो पूरा टर्म है बेटा, ये वाला पूरा टर्म ये तो 0 हो ही जाएगा ना। देखो जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और तुम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो ये वाला टर्म है तुम इसको पहली फुर्सत में 0 ही बोल देना। क्यों भाई? u 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो अल्टीमेटली 0 ही आएगा ना। तो ये वाला जो टर्म है पूरा बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या? s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ AT स्क्वायर। आ जाओ इसको अपन सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a कितना है? 2, और t का स्क्वायर कर दो यानी कि 2 इंटू 2, नीचे का एक 2 ऊपर के एक 2 से कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 2 ज़ा 4, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर आ गया कितना? 4। क्या करेंगे? लिख देंगे आंसर, यही कंफर्म। अरे यूनिट भी तो लगाओ, क्या आएगी यूनिट? मीटर्स। ये आ गई यूनिट, यूनिट नहीं सॉरी डिस्टेंस। 4 मीटर्स की जो ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, वो 2 सेकेंड्स में 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या आपने नोटिस किया कि
जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मैं पैटर्न है वो सेम रख रही हूँ हर क्वेश्चन में, कि सबसे पहले यहाँ पर मैं गिवन वैल्यूज़ लिखती हूँ, फिर क्या निकालना है वो लिखती हूँ, और फिर मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रही हूँ मैं वो भी लिखती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें भी ऐसे ही लिखना है। ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ पर शौक चढ़ा हुआ है कि देखो बेटा ऐसे लिखेंगे, नहीं। अपने आंसर्स को, अपने सॉल्यूशंस को इफ़ेक्टिव बनाओ, प्रेजेंटेबल बनाओ। तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा। मेरे हिसाब से तुम्हें मैथ्स में भी ऐसे ही समझाते होंगे, देखो बेटा अभी तक क्या ना कि तुम 8th में थे, अब तुम इस साल 9th में आए हो, तो 9th में आकर के जैसा कि तुमको मैंने पहले भी बताया कि चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर तुमको अब एकदम कायदे से अपने आंसर्स को लिखना होगा, प्रेजेंटेबल उनको बनाना होगा, तब जाकर के तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तुम गिवन वैल्यूज़ लिखना, फिर तुम कौन सी इक्वेशन अपना रहे हो, मतलब कौन सी इक्वेशन तुम अप्लाई कर रहे हो वो लिखना, और फिर वैल्यूज़ को पुट करके जो है ना अपना जो फाइनल आंसर है वो निकालना अलॉन्ग विद दिस यूनिट, ठीक है। चल, राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो तुम इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े बेटा, वीडियो को ना पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, वरना कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप टाइम नहीं देती हो। अरे तो तुम वीडियो पॉज कर लो ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बुलेट, बुलेट मतलब वो वाली नहीं बेटा, ये वाली। अब बुलेट इनिशियली मूविंग, पता है जब अपन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, मतलब फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें अपन पढ़ेंगे मोमेंटम, और मोमेंटम के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल आते हैं, और गन एंड बुलेट के ऊपर मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं मोमेंटम पर, अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अब बुलेट इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर भी हमें बुलेट की बुलेट इस केस में क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमको दी हुई है। कितनी दी हुई है? गिवन लिख लो, गिवन। सवाल पढ़ते जाओ और जो जो चीज़ें गिवन है उनको एक साथ लिखते जाओ। इनिशियल वेलोसिटी मूविंग बुलेट की हमें दी हुई है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मान लो कि एक बुलेट है, दिख रही है बुलेट, यहाँ से इसको गन से इसको फायर किया गया, ये था इसका टारगेट, ठीक है, ये था इसका टारगेट, और इसने अपने टारगेट को जाकर के ऐसे स्ट्राइक किया, ठीक है, इसने जाकर के अपने टारगेट को स्ट्राइक करा। तो हमें क्या लगता है कि जैसे कि ये बंदूक नहीं, सॉरी बुलेट आ रही है, ठीक है, और ये उसका क्या है, टारगेट है। तो जैसे ही बुलेट अपने टारगेट से टकराती है वो इंस्टेंटली रेस्ट पर आ जाती है, क्योंकि वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। ऐसा नहीं है, बंदूक से जब गोली निकलती है ना, जो गोली होती है, जो बुलेट होती है बेटा, अपने टारगेट को स्ट्राइक करने के बाद वो उसको पेनिट्रेट भी करती है, मतलब उसके अंदर धंसती जाती है, घुसती जाती है। तो यहाँ पर भी देखो यही बोला गया है कि एक बुलेट अपने टारगेट को स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद क्या करती है, उसमें पेनिट्रेट कर जाती है, धंस जाती है। मान लो कि बुलेट बेटा यहाँ तक आ गई है, ये देखो बुलेट जो है वो यहाँ तक आ गई है, अपने टारगेट को उसने ऐसे स्ट्राइक किया था लाइक दिस, और फिर अंदर धंसती गई, धंसती गई, धंसती गई, और देखो यहाँ तक आ गई। तो जब ये बुलेट अपने टारगेट को पेनिट्रेट कर रही थी, इस दौरान इसने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। बुलेट पहले अपने टारगेट को ऐसे ये पूरा टारगेट है बेटा बुलेट का, ठीक है ना, इसने अपने टारगेट को स्ट्राइक किया और फिर इसके अंदर घुस गई। तो अंदर घुस करके पेनिट्रेट करके इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसने कवर कर लिया 10 सेंटीमीटर ना, हाँ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर। और फिर इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हुआ, बुलेट रेस्ट पर आई। ये नहीं कि बस स्ट्राइक करो वो रुक गई, नहीं, स्ट्राइक करने के बाद वो अंदर घुसी, कम से कम 10 सेंटीमीटर का उसने डिस्टेंस अपना कवर किया, और फिर जाकर के वो रेस्ट पर आई, है ना, रेस्ट पर आई बेटा, देखो रेस्ट पर आई, इसका मतलब आपको बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी पता चल गई। क्या पता चल गई? 0। बेटा रेस्ट पर आने का मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी 0, ठीक है। अच्छा, क्या समय दिया है क्या कि कितना मतलब समय लग गया? नहीं, टाइम की यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी हमने समझ में मतलब हमें आ गई कि हाँ अल्टीमेटली 0 ही होगी वेलोसिटी, और कितना बुलेट ने डिस्टेंस कवर किया है, s।
ये भी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बेटा ये सेंटीमीटर ना एकदम दिल को खटक रहा है, तो क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे और क्या, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, 10/100 कर दो भाई। 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर के। तो 10 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर हो जाएगा, 10/100 बोले तो 0.1 मीटर्स। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन कर दिया और कितना आंसर आ गया हमारा, 0.1 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अच्छा ये सब तो चलो बात की बात है, हमें करना क्या है, ओहो हो, यहाँ पर भी हमको रिटार्डेशन निकालना है, मतलब कि एक्सेलरेशन, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, वो आपको निकालना है। सो यू हैव वी, यू हैव यू। आपको डिस्टेंस भी पता है कि बुलेट ने रुकते रुकते है ना कितना मतलब डिस्टेंस कवर कर लिया है, वो भी आपको पता है। तो अब क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गैस करो, गैस करो भैया, गैस करो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पर हम इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम फर्स्ट भी लगा सकते हैं, लगा लो, लेकिन अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो क्या तुम्हें टाइम की यहाँ पर कोई वैल्यू पता है क्या, दी हुई है क्या, सवाल में टाइम की बात ही नहीं करी जा रही है। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन जिनमें कि टाइम की बात की जाती है, जैसे कि फर्स्ट हो गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, उसमें भी टाइम की बात की जाती है, तो वो लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि सवाल में टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। तो जब तुमको टाइम के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है, तो तुम दोनों जो फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशंस हैं उनको तुम इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हो, तुम सीधे क्या करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर लिखो, इसको मैं रब कर दूँ, ये तो बस समझाने के लिए बता दिया था। यहाँ पर लिखो कि बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v कितना है बेटा 0, तो उसका स्क्वायर करना मत भूलना। यहाँ पर भी पता है क्या करते हैं बच्चे, इक्वेशन सही चूज करेंगे लेकिन सॉल्व करते दौरान v का स्क्वायर और u का स्क्वायर करना भूल ही जाते हैं कि हम क्यों करें, मतलब हमें क्या मतलब है। u का स्क्वायर कर देंगे मतलब कि 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन तो तुमको निकालना ही है, और डिस्टेंस जो है क्या बोलते हैं, बुलेट ने कितना कवर कर लिया है इन मीटर्स, 0.1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये तो पूरा जीरो ही रहेगा बेटा, -20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू 0.1। अब तुम एक काम करो ना, राइट हैंड साइड से 2 और 0.1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, कहाँ, डिनोमिनेटर में। भाई यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो यहाँ पर आकर ये डिवीजन में आ जाएंगे। तो -20 इंटू 20 बाय यहाँ ले आओ 2 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू a। अब क्या करेंगे, नीचे का एक डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा एक और 0। 220 कितना होता है, 220 नहीं 2 10 20 होता है, क्या बोल रही हूँ मैं, 2 10 20 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। थोड़ी अजीब से वैल्यू आ रही है पर आ गई है, क्या कर सकते हैं उसमें अपन। तो हमने सिंपल क्या करा बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अल्टीमेटली जो बुलेट है वो रेस्ट पर आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और डिस्टेंस बुलेट ने कितना कवर किया वो भी आपको दिया हुआ था सवाल में 10 सेंटीमीटर, बस उसको हमने क्या करा है मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कितना आ गया 0.1 मीटर आ गया। बस सारी वैल्यूज़ को हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन है बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ इस तरीके से। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर नहीं आ रही है तो फिर बताती हूँ क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास।
पहले इसका ले लो, वीडियो को पॉज करो और ले लो। चलो, राइटिंग समझ में ना आई हो तो इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी। देखो, जब भी सवाल में दिया जाए कि भाई एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी इसके साथ शुरू हो रही है, तो मतलब समझ जाओ, है ना, कि तुम्हारा जो है ना अब गिवन लिखने का टाइम आ चुका है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन, ओहो दिया हुआ है, चलो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है 5 सेकेंड में। ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि पहले अपन ने कभी करा हुआ हो। एनीवेज, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड और तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो मेरे हिसाब से तुम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। भाई तुम्हारे पास u है, तुम्हारे पास a है, तुम्हारे पास t है, s निकालना है। तो बाय अप्लाइंग, ऊपर लिखती हूँ, बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा मिलता जुलता अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना अभी, इसलिए मुझे कुछ याद आ रहा है। चलो, तो डिस्टेंस निकालना है, u गिवन है कितना, मतलब अच्छा इस बार u 0 नहीं है ना, कितनी वैल्यू u की, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो u की जगह पे रख दो 10। टाइम कितना है, 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10 के साथ, है ना, प्लस हाफ। a तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लो, प्लस नहीं, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई t का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर करना प्रभु, बिल्कुल भी भूलना नहीं। अब इसको सॉल्व करो, s इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 कितना होता है, 50, प्लस हाफ इंटू 5 इंटू, मतलब ये तो हो गया आपको एक्सेलरेशन। टाइम को तुम क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, यानी कि 5 इंटू 5। कुछ कट रहा है क्या, अफसोस की बात है, नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो s इज इक्वल्स टू 50 प्लस 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा, 125, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125। इसको काट दो 2 के साथ, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, है ना। 125/2 करो, कितना आ जाएगा, 62.5 ही आएगा। तो 62.5 प्लस 50 कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 0.52, और 6 प्लस 5 कितना होता है, 11। तो ये आ गया आपका आंसर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड 112.5 मीटर्स। इजी था ये वाला क्वेश्चन भी, है ना। इसके पहले हमने इससे मिलता जुलता सवाल सॉल्व किया था, लेकिन उस सवाल में ना u 0 था, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया था। इस केस में u 0 नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो उस हिसाब से हमने क्या करा है, मतलब वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हमने डिस्टेंस कवर्ड निकाल लिया, कितना, 112.5 मीटर्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एक काम करो, फटाफट से जो ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पूरे सोल्यूशन का। अब अगर तुमको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो बेटा, तो एक काम करते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। आई होप बेटा तुम लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो अब ये ना, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे थे, या तो बॉडी ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही। अब अपनी जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, मतलब यहाँ पर अब अपन बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक बॉल है जो एक सर्टेन हाइट से जो है ना ड्रॉप करी गई है, सर्टेन हाइट से बॉल गिर रही है। इट टुक द बॉल 15 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। मान लो कि इस हाइट से बॉल को नीचे गिराया जा रहा है, और नीचे आने में बॉल को समय लग गया, ग्राउंड तक आने में बॉल को समय कितना लग गया, 15 सेकेंड, है ना। ये मतलब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द हाइट, अच्छा हाइट आपसे पूछा गया है, एट विच द बॉल वॉज इनिशियली। ऑल्सो आंसर विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन।
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको जो हाइट है बेटा वो निकालनी होगी, और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे हाइट निकालने के लिए वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैम गिवन क्या क्या है वो अपन लिख लेते हैं, तब जा कर के हम ये जज कर पाएंगे कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखो टाइम तुमको यहाँ पर गिवन है 15 सेकेंड, उसके अलावा कुछ और गिवन है क्या? आप बोलोगे कि मैम वेलोसिटी का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया है। तो याद रखना बेटा, जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और सुन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं बेटा, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, और ऊपर जाते 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 उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होने लगती है, होने लगती है, और एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में, मैंने क्या बोला कि इस चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने दिमाग में फ़िक्स कर लेनी है, तभी जो है मतलब मज़े आएगी, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बेटा नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, और उस केस में फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। देखो ना, अगर मैं इस पेन को मैं ऐसे फेंकूंगी ऊपर तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ही ऊपर जाएगा 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 अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद। और जैसी वेलोसिटी ज़ीरो हुई फिर क्या होगा, ये रेस्ट पे आएगा, और रेस्ट पर आने के बाद क्या होगा, फिर ये नीचे गिरने लग जाएगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन नीचे से ऊपर फेंकेंगे, यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ बेटा साइड में, जहाँ पे तुम नोट्स बनाते हो वहाँ पर लिख लेना, व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रहती है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रहती है, लेकिन हाँ फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है कब, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे छोड़ते हैं या ड्रॉप करते हैं, या जब कोई चीज़ नीचे आती है, गिरती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से नीचे गिरता है या ड्रॉप किया जाता है, तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रहती है। जैसे कि सपोज ये मेरा पेन है, इस हाइट से मैं इसको नीचे गिरा रही हूँ, ड्रॉप कर रही हूँ, थ्रो कर रही हूँ, जो भी है। तो अगर इस हाइट से मेरा पेन नीचे जाएगा तो आपको क्या लगता है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये पेन क्या है बेटा, अभी रेस्ट पर है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी सर्टेन हाइट से ड्रॉप होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। फिर जैसे 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 ये बॉडी नीचे जाएगी, अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी बेटा। अर्थ की ग्रेविटी मतलब क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये जो पेन है ये नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और जैसे जैसे ये जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन जैसे जैसे फिर ये नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या, ग्रेजुअली वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ बेटा ये पेन क्या करेगा, नीचे जाकर के ग्राउंड पर तपाक से ऐसे गिर जाएगा। अब क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, मोशन में एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी के कारण ही तो क्या हुआ है, पेन तो अच्छा खासा ऊपर था, मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये पेन नीचे जा रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ भी तो ये नीचे जा सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको खींचती गई, फोर्स बढ़ता गया, जिसके कारण वेलोसिटी इसकी ग्रेजुअली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मतलब चेंज होती गई। और जहाँ वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन तो आएगा ना। तो इसलिए उस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी कैलकुलेशन पर्पस से हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, जो कि आपको सवाल में देखो दिया हुआ है। आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज दिस स्मॉल जी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन लिखते हैं स्मॉल जी के थ्रू। जैसे कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसको अपन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, लेकिन जो ग्रेविटी के कारण होता है एक्सेलरेशन उसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में और पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए बस इतना समझ लो। और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी हम क्या करते हैं, 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, जो कि सवाल में आपसे बोला गया है लेने के लिए। इसका मतलब क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट, when an object is dropped from a certain height
तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर फेंकेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, फाइनल 0 हो जाएगी, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तब 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, चलो, तो इस केस में क्या हो रहा है, बॉडी नीचे आ रही है, बॉल नीचे आ रही है ना, मतलब वही ड्रॉप हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना। फिर क्या होगा, क्या एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अरे बिल्कुल दिया हुआ है, ये देखो ना, ये दिया हुआ है, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछा क्या गया है, हाइट निकालने के लिए बोला गया है। देखो बेटा, जब अपन वर्टिकल मोशन की बात करते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जब अपन वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन थोड़ी सी जो है मतलब चेंज हो जाती हैं। चेंज एज इन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में a की जगह पर g आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन ना बेटा, वर्टिकल मोशन की या तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, तो ऊपर या नीचे जाते टाइम मतलब कि वर्टिकल मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन आता है वो ग्रेविटी के कारण आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन जो g है उसको अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो अपन a पढ़ते हैं उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, g के साथ, कहाँ, इन वर्टिकल मोशन। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, सिमिलरली अब क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के दौरान, चाहे वो नीचे जा रहा हो या चाहे वो ऊपर जा रहा हो, तो उस वर्टिकल डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जो डिस्टेंस है इसको अपन रिप्लेस कर देंगे हाइट के साथ, इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ए को अपन रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह पे अपन क्या लिख देंगे, जी टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ए की जगह आ जाएगा g और s की जगह पे आ जाएगा h। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बेटा जो वर्टिकल मोशन में जो है बदल जाती हैं। a की जगह पे आ जाता है g और s की जगह पे आ जाता है क्या, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। वर्टिकल मोशन में डिस्टेंस का मतलब क्या है, हाइट यहाँ पर आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो u आपके पास आ गया है समझ में आपको कि भैया ऊपर से गिर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रही होगी। टाइम आपको बता दिया कि इस हाइट को कवर करने में बॉल को कितना टाइम लग गया, 15 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को बोला गया है। h निकालना है, तो क्या करेंगे, मेरे हिसाब से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिखो कि बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h इज इक्वल्स टू, अरे क्या हो गया, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो h इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। जब भी u की वैल्यू 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी जब भी 0 होती है, तो इस वाली इक्वेशन में ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाता है ना। तो 0 इंटू टाइम कितना लग गया, 15 सेकेंड प्लस हाफ, g की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लेना है बेटा, 15 सेकेंड। उसका स्क्वायर करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि जी टी स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जगह नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना आ जाएगा, 2 5 सा कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब 15 सा कितना होता है, 225 होता है। 225 में 5 और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 12 5 2 सा 10 है, हाँ 11। तो ये आ जाएगा कितना, 1125 मीटर्स। ये आ गई हाइट जो कि बॉल कवर करके आएगी इधर से इधर 15 सेकेंड्स में। ठीक है, ज़रा मैं चेक कर लूँ एक बार, यस 1225 मीटर्स लिख लो या 1.125 किलोमीटर लिख लो, एक ही बात है। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हो तो मीटर्स में भी लिखोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, सही होगा बिल्कुल। ठीक है, इसका तुम ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट।
और अगर तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है तो फिर इसका ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस तुम्हारे पास सोल्यूशन होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कार है जो बेटा डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 100 मीटर का। अब वही है, फटाफट से क्या करा करो, गिवन लिखते जाया करो। गिवन क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 100 मीटर्स, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब कि थ्रू आउट द मोशन आप बोल सकते हो कि मोशन थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। मतलब मोशन में एक्सेलरेशन तो है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, इसलिए थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आपको दी हुई है कार की कितनी, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आपको कार की दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। सवाल के हर एक शब्द को बेटा ध्यान से पकड़ना है, ये नहीं कि एवरेज वेलोसिटी में बस वेलोसिटी पढ़ लिया एवरेज खा गए, नहीं, ध्यान से देखो कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आपको दी हुई है। द फाइनल वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी हो गई बेटा, 25 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये आप बोल सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि चलो मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जब भी मोशन होता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर हो जाते हैं, है ना। जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाएं तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। उस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, मतलब कि थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, वो वेरी कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको भाई अपन को पता ना कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब बात आती है किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जब थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, स्पीड चेंज हो रही होती है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ना बेटा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अपन निकालते ही कब हैं, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक स्ट्रेट लाइन पाथ में इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाते हैं तो वो बन जाता है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि शुरुआत के 1 घंटे में सपोज डिस्टेंस कवर कर लिया 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 घंटे में कवर कर लिया केवल 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में कवर कर लिया 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, फिर उसके नेक्स्ट 1 घंटे में कर लिया 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। मतलब कि क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में हर 1 घंटे में जो डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं वो अनइक्वल है, कि पहले करा 20 किलोमीटर, फिर करा 5 किलोमीटर, फिर करा 30 किलोमीटर, फिर करा 15 किलोमीटर, लाइक दैट। तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। और इस केस में अपन क्या करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, समझे। तो यहाँ पर आपको वही एवरेज वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या बोला गया है कार की कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड। उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, तो 100 मीटर का। अब यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें निकालने के लिए बोली गई हैं, क्या, एक तो कार की इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा कार का एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्या बनता है कि आप इनिशियल वेलोसिटी निकालो। आप बोलोगे कि मैम हम एक काम करते हैं, हम ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके फटाफट से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। निकालो ज़रा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि मैम फाइनल वेलोसिटी पता है पर यू तो निकालना है, ए पता नहीं है और टी भी हमको नहीं पता, तो मतलब ये नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं मैम, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। मैम वी तो पता है, यू निकालना है, ए नहीं पता, लेकिन एस दिया हुआ है। एस तो दिया है बेटा, लेकिन तुमको ना सवाल में ए दिया हुआ है, तुमको बल्कि निकालना है ए, और ना ही तुमको यू गिवन है, तो तुम ये भी नहीं लगा सकते हो। नेचुरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगा सकते, तो फिर अब क्या किया जाए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तुमको बेटा, हर जगह देखो वही वाली बात है कि आगे पाठ और पीछे सपाट नहीं होना चाहिए, कि तुम आगे आगे के फॉर्मूले याद करते जा रहे हो और पीछे पीछे के भूलते जा रहे हो। भाई पीछे की जो अपन फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टोटल टाइम टेकन। ये सारे फॉर्मूलेज आपको भूलना नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब यूनिफॉर्म रेट पर, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही हो, लेकिन जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही हो, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। याद आया बेटा, ये फॉर्मूला तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो कृपा करके यहाँ भी लिख लो। क्या बोला मैंने कि व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एट अ यूनिफॉर्म रेट, व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग या keeps on changing at uniform rate, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का आप तभी लगाते हो जब थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी चेंज तो हो रही हो पर यूनिफॉर्म रेट पर हो रही हो। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए तुम क्या निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल तुमको निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 25 मीटर पर सेकेंड बाय 2 कर दो। अब क्या करेंगे बेटा, 2 को यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू यू प्लस 25। 20 इंटू 2 कितना होता है, 40। 40 इज इक्वल्स टू, कितना गंदा लिखा है 40, 40 इज इक्वल्स टू u प्लस 25। क्या करेंगे, 25 को यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 40 माइनस 25 इज इक्वल्स टू u। आई बात समझ में कि नहीं आई, कितना हो जाएगा ये बेटा, 15 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, u आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। किसी इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पर हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमने क्या करा है, सिंपल जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही हो, वो हमने लगा दिया है कि u प्लस वी बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई इतनी, u निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, बाय 2 कर दिया, सॉल्व करा, कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, अब तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, तुम्हारे पास s है, v है और u है। तो अब तुम लगा सकते हो क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे लिखो कि बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू कितनी है बेटा, 25, तो इसका स्क्वायर करना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। u की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली है 15, इसका भी स्क्वायर करना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। एक्सेलरेशन तुमको निकालना है, और s की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 100 मीटर दी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। यार यहाँ पे जगह नहीं है, क्या करूँ, चलो ऊपर लिख देती हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। 625 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 इज इक्वल्स टू, ये 2 इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 इंटू a। इसको सॉल्व करो, 625 में से 225 चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से 400 बचेगा, तो 400 इज इक्वल्स टू 200 इंटू ए। 200 को भी यहाँ ले जाओ तो आ जाएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 400 बाई 200, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 से कट जाएंगे, 2 2 कितना होता है 4, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो, आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। सिंपल हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा करके इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हमने जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो बेटा, उसका सल्यूशन आपको समझ में ना आ रहा हो, तो ज़रा सा जो वीडियो है वो रिवाइंड करके देखना, 2-3 बार देखना, समझ में आ ही जाएगा। हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में जाकर के मैं समझाती हूँ ताकि तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आए। ये ना हो कि वीडियो देख लिया लेकिन अभी भी आधे क्वेश्चन समझ में आए ही नहीं, तो वैसे वीडियो देखने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलो तुम चाहो तो इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, अगर तुमको मेरी राइटिंग अच्छी ना लगती हो तो। आगे बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस रिटार्डेशन प्रोड्यूस, सही बात है, इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मतलब बस चल रही थी और ब्रेक लग गए हैं तो वेलोसिटी कम हो गई, मतलब कि वही एक्सेलरेशन आ गया। कितना आ गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन बेटा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 25 सेंटीमीटर हाँ पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और रुकने में बस को अल्टीमेटली टाइम कितना लग गया? 20 सेकेंड्स। ओके, निकालना क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस। सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम्हें दिया क्या क्या गया है। क्या तुमको इनिशियली वेलोसिटी दी हुई, मतलब बस की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है, बल्कि वो तो तुम्हें निकालनी है ना। गिवन क्या क्या है? तुम बोलोगे कि मैम हमारे पास एक्सेलरेशन है, कितना है? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टाइम आपको दिया हुआ है कि बस के ब्रेक्स लगे, ठीक है, बस के ब्रेक्स लगे और लगने के करीबन 20 सेकेंड्स बाद जो बस है वो रेस्ट पर आ गई है। मतलब कि मान लो कि किसी एक्स वेलोसिटी के साथ बस चल रही थी, ब्रेक लग गए तो वेलोसिटी कम होती गई अल्टीमेटली ज़ीरो हो गई। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों? फाइनल वेलोसिटी जो है बस की वो ज़ीरो हो गई है ना। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। तो किसी गिवन, मतलब किसी एक्स वेलोसिटी से वेलोसिटी ज़ीरो होने में समय कितना लग गया? समय लग गया 20 सेकेंड्स। तो वो समय भी आपको गिवन है, कितना गिवन है? 20 सेकेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये ठीक से नहीं लिखा बेटा मैंने, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, v दिया हुआ है और t दिया हुआ है। क्या निकालना है? सबसे पहले आपको u निकालना है। कहाँ गया भाई? हाँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर u निकालना है। तो आप बताओ, मेरे हिसाब से तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके u निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो एक्सेलरेशन है ना 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? वही, इसको आप 100 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप लगा सकते हो बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v अल्टीमेटली ज़ीरो हो गया, u आपको निकालना है, कितना आ गया? एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड्स। करो इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा? 0 यहाँ कर देती हूँ, 0 इज इक्वल्स टू यू प्लस, या एक काम करो ना, u को यहाँ ले जाओ, या 0.25 इंटू 20 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये पूरा का पूरा जो है नेगेटिव हो जाएगा। या u को यहाँ ले जाओ तो यहाँ पर u पॉजिटिव में, यहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगा। तो 0.25 इंटू 20, डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएंगे 2 0, नीचे का एक 0 ऊपर के एक 0 से कट जाएगा। कितना हुआ? 25 टू ज़ा कितना होता है? 50, 50 का भी एक 0 नीचे के एक 0 से कट जाएगा, बचेगा कितना? तो माइनस u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। साइन को वहाँ ले जाओ तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, 1 मिनट, हाँ, कितनी आ जाएगी? -5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम वेलोसिटी मतलब वैसे नेगेटिव में क्यों आ गई, मतलब हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमने क्या गड़बड़ करा? गड़बड़ ये किया बेटा कि यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन का साइन नहीं लगाया। साइन यहाँ पर क्या होगा एक्सेलरेशन का? इट शुड बी नेगेटिव। वाई नेगेटिव? क्योंकि बेटा रिटार्डेशन देखो ना दिया हुआ है सवाल में, सवाल खुद बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? रिटार्डेशन हूँ, मतलब मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन हूँ। तो जब आप मेरी वैल्यू रखोगे ना फॉर्मूला में, किसी भी इक्वेशन में, तो ना सिर्फ वैल्यू रखना बल्कि उसका साइन भी वहाँ पर रखना। तो यहाँ पर हमने साइन नहीं रखा, इसलिए जो है जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में आ गई। रखो साइन तो उसका ये नेगेटिव यहाँ के नेगेटिव से कट जाएगा। तो देखो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपकी नहीं, ये क्या है, बस की, आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब अपन बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की बेटा, तो फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आप रखोगे, लेकिन उसका साइन भी आपको रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं बेटा, जो प्रैक्टिस के दौरान निकल करके बाहर आती हैं, और फिर आपको इनको सही करना होता है और इनसे आपको सीख लेनी होती है
कि अब जब तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा तो तुमको ध्यान रहेगा कि यार एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर जो है ना नेगेटिव वाली है, तो हमें बाकायदा साइन भी यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली। नेक्स्ट चीज़ क्या बोली गई है, डिस्टेंस ट्रैवल बोला गया कि कितना कवर किया गया है। तो एक काम करो ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिस्टेंस भी निकाल लोगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनली कार तो मतलब जो बस है वो रेस्ट पर आ गई, मतलब कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी अभी निकाली है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर करना मत भूलना। 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर फिर से आ गया ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, और क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन है, तो यहाँ पर हमको ए की वैल्यू रखनी होगी, ए की वैल्यू यहाँ पर हमको रखनी होगी, बट उसके साइन के साथ, यानी कि -25 नहीं, -0.25 मीटर पर सेकेंड है ना, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जगह नहीं इसलिए थोड़ा सा मतलब यूनिट नहीं लिखी है साथ में, और डिस्टेंस सवाल में दिया हुआ है ना डिस्टेंस, अच्छा वो तो निकालना है चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस साइन यहाँ पर 5 से कितना होता है 25 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -0.25 इंटू एस। अब एक काम करो ना, 2 इंटू 0.25 को पूरा जो है यहाँ ले आओ, या 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बेटा, 0.50 हो जाएगा, है ना। तो -25 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0.25 कितना हो जाएगा 0.50 इंटू एस। अब एक काम करो, ये सर में ना क्या मैंने क्या करा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कर दिया, तो कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा 50। और अब एक काम करो, 0.50 को यहाँ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक काम करो ना, उसके पहले यहाँ का नेगेटिव साइन यहाँ के नेगेटिव साइन से काट डालो। अब ले आओ इसको यहाँ पर, तो 25 बाय 0.50 इज इक्वल्स टू ऐसा आ जाएगा डिस्टेंस जो अपन को निकालना है। हटाओ नीचे का एक डेसिमल, ऊपर आ जाएंगे 2 0, नीचे का एक 0 ऊपर के एक 0 से कट जाएगा, 5 से कितना होता है 25, तो ये डिस्टेंस आ गया बेटा आपका कितना 50 मीटर्स। आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही बेसिक सा बेटा ये सवाल था। ठीक है, हमने क्या करा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस निकाल लिया। v 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, u की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू हाँ ये हमने निकाली थी, कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 25। 2 इंटू ए की जो आप वैल्यू रखोगे वो आप उसको साइन के साथ रखना, यानी कि -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना, और s तो आपको निकालना ही है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका बेटा, s 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देख लें अपन अपना ज़रा आंसर रीचेक कर लें, मतलब सही आया कि नहीं आया है। डिस्टेंस आ गया 50 मीटर और u की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, चाहो तो आप ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलो ना समझ में राइटिंग तो फिर ये तो है ही अपना, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स 270 मीटर्स इन 3 सेकंड्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। क्या बोला है भाई, बॉडी है मूव कर रही है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रही है, इसका मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, बहुत बढ़िया। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द वेलोसिटी जो बदल रही है वो यूनिफॉर्म रेट पे बदल रही है। एंड ट्रेवल्स 270 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स, मतलब कि डिस्टेंस बोला गया है कि इनिशियली जो बॉडी है वो रेस्ट पर थी, फिर वो चलना शुरू करती है, तो 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है 270 मीटर्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, कि 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड्स वो कितनी उसकी वेलोसिटी हो जाती है, ये आपको बताना है। बात आई समझ में कि नहीं आई,
सबसे पहले देखो आपको ऑब्जेक्ट की या जो बॉडी है उसकी जानकारी आपको दी गई कि वो रेस्ट से शुरू हो रही है और कुछ ना कुछ उसने वेलोसिटी मतलब अटेन कर ली होगी और उस वेलोसिटी के साथ उसने 3 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में 270 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आफ्टर 10 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि हम जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर गिवन है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी और उस वेलोसिटी के साथ उसने 3 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस जो है ना कवर कर लिया। तो मैम हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना जो बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वो वेलोसिटी के साथ ही वो क्या करेगी, 10 सेकेंड बाद भी ट्रैवल करेगी और फिर डिस्टेंस निकालेंगे? नहीं। क्यों बेटा, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। माना कि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। मान लो कि अगर ये जो बॉडी है उसकी 3 सेकेंड्स पर वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 सेकेंड बाद क्या होगी, 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो अगर आप इस केस से वेलोसिटी निकाल भी लोगे बेटा, तो यहाँ पर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी 3 सेकेंड्स में रहेगी वही वेलोसिटी 10 सेकेंड्स के बाद नहीं रहेगी, वेलोसिटी बदलेगी। लेकिन एक चीज़ जो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी वो होगा उसका एक्सेलरेशन। तो तुम एक काम करो ना, मान लो कि जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कितना है, 3 सेकेंड्स पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड्स के बाद भी क्या रहेगा उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सवाल खुद बोल रहा है कि मोशन में एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ चेंज नहीं हो रही तुम सबसे पहले उसको निकालो ना। आ जाओ, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से अपन मेरे हिसाब से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, है ना। सो बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s कितना है, 270 मीटर्स इज इक्वल्स टू u। तो बोला ही जा रहा है कि भाई इनिशियली जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो u की जगह मैं 0 लिख देती हूँ और t कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेट देखो बेटा जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना तो इस इक्वेशन में ये वाला टर्म पूरा 0 हो ही जाता है। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या, प्लस हाफ इंटू a निकालना है आपको और t का यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया गया है, 3 सेकेंड्स में, तो वही टाइम यहाँ पर अपन लिख देंगे और उसका स्क्वायर भी कर देंगे लगे हाथ, है ना। ये नहीं कि स्क्वायर करना भूल गए मैडम, भूलना नहीं है। फिर क्या होगा, इसको सॉल्व करो, 270 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए इंटू 3 3 कितना होता है 9। अब एक काम करो, 2 को यहाँ ले जाओ और 9 को भी यहाँ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा ये 270 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू ए। ये बेटा कट जाएगा 9 से, 9 2 18, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 30, है ना। 30 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर बधाई हो, कितना आ गया एक्सेलरेशन, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, है ना। जो भी बॉडी होगी बेटा उसके मोशन के दौरान कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना बना रहेगा, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बना रहेगा। ठीक है, ओके। अब क्या बोला गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर, नहीं सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, कि स्टार्ट होने से 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी बॉडी की कितनी होगी। तो अब मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगा सकते हो, है ना। क्योंकि आपके पास देखो अब आपको v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, भाई 10 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको वो निकालना है, तो आपको v निकालना होगा। u आपको ऑलरेडी पता है, a आपने निकाल लिया है, थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट रहेगा, और 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये आप आराम से निकाल लोगे। सो बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v तो आपको निकालना है, u 0 है, a आपने कितना निकाला 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा ये v आ जाएगा बच्चों 60 इंटू 10 600 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड। चेक कर ले, ठीक है, थोड़ी अजीब सी वैल्यू है 600 मीटर पर सेकेंड, पर ठीक है। अब जो वैल्यूज दी होती हैं बेटा उसी हिसाब से अपना आंसर भी आता है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, जो चीज़ थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है मतलब कि एक्सेलरेशन, हमने सबसे पहले वही निकाला। कैसे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमको पता है कि 3 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था 270 मीटर्स। तो हमने बस इसी इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया और ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। 270 इज इक्वल टू ये वाला टर्म पूरा 0 प्लस हाफ इंटू ए निकालना है और टी का हमने स्क्वायर कर दिया। तो अल्टीमेटली कितना आ गया बेटा एक्सेलरेशन 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास u की वैल्यू है, तो आप 10 सेकेंड्स पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉडी की फाइनल, वो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी आ जाएगी बेटा वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से ले लो बेटा, वीडियो को पॉज करना और ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। ना समझ में राइटिंग तो फिर तो ये तो है ही आपका। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है ये बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम, 2-3 पार्ट्स हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 4 हैं, पर कोई बात नहीं हम कर लेंगे। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि गिवन क्या क्या है आपको, इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट से शुरू कर रही है इसलिए, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब थ्रू आउट द मोशन, अब तक का मोशन है ना, जहाँ तक हमने सवाल पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन वहाँ पर कांस्टेंट बना हुआ है, एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स। अच्छा, मतलब कि 10 सेकेंड तक है ना, 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहा। कितना बना रहा बच्चों, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना रहा। बहुत बढ़िया, आगे बताओ। इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, फिर क्या हुआ, देखो ये तो नॉर्मली भी होता है कि जैसे कि मैं ट्रेन तो चलाऊंगी नहीं है ना, मैं गाड़ी चलाऊंगी अपनी, तो मेरी गाड़ी इनिशियली रेस्ट पर होती है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फिर मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ, तो ग्रेजुअली क्या होता है बेटा, स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती जाती है 0 से 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करके मान लो कि मेरी कार की क्या हो गई वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो जैसे ही फिर मेरी कार की वेलोसिटी क्या हो गई 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, अब उस वेलोसिटी को मैंने कांस्टेंट मेंटेन करना शुरू करा, मतलब कि मान लो कि कार की वेलोसिटी 0 से 100 मीटर पर सेकेंड तक होने में समय लग गया, कितना समय लग गया, मान लो कि 120 सेकेंड्स का टाइम लग गया, है ना। तो 120 सेकेंड्स में मेरे कार की वेलोसिटी 0 से 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस दौरान क्या हुआ, 0 टू जब कार की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हुई, तो हर आप बोल सकते हो कि टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई, है ना। 0 से 100 हो रही है ना बेटा, तो 0 से 1 हुई होगी, 1 से 2, 2 से 3, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई। तो चेंज होने से क्या हुआ कि इस दौरान, मतलब कि 120 सेकेंड्स के दौरान मोशन में क्या रहा, एक्सेलरेशन रहा। एक्सेलरेशन रहा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, तो एक्सेलरेशन तो पैदा हो ही जाएगा ना बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही कार की वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, फिर मैंने इस वेलोसिटी को मेंटेन किया कुछ दूर तक, यानी कि अब मैं 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ही आगे बढ़ रही हूँ, ना वेलोसिटी बढ़ रही ना कम हो रही है, जो है वही की वही चल रही है। तो बेटा ट्रेन के साथ भी एग्जैक्टली ऐसी हो कि वो स्टार्ट में रेस्ट पर थी, फिर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई, लेकिन यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आप ये समझ लो कि 10 सेकेंड्स तक, है ना, लगातार स्टार्ट होने से 10 सेकेंड आगे तक जो वेलोसिटी है ट्रेन की वो यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हुई, जिसके कारण 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन कितना बना रहा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना रहा। फिर क्या हुआ, इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड। तो 10 सेकेंड्स पर आप बोल सकते हो कि एक वेलोसिटी ट्रेन ने अचीव कर ली होगी, फिर उसी वेलोसिटी के साथ नेक्स्ट 200 सेकेंड्स तक ट्रेन चलती रही चलती रही चलती रही। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि ट्रेन पहले रेस्ट पर थी, फिर उसने आगे बढ़ना शुरू करा,
तो वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही थी इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहा। लगातार 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहा, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 10 सेकेंड्स पर उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली ट्रेन ने। अब वो उस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है, मेंटेन कर रही है वो वेलोसिटी, ना कम हो रही ना बढ़ रही है, और लगातार कितने समय तक चलती रही, कहाँ गया, 200 सेकेंड्स तक, है ना। 200 सेकेंड्स तक बेटा जो ट्रेन है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन ब्रेक्स लग गए। इसको मैं ऐसे बताती हूँ, देखो ट्रेन ने 0 से स्टार्ट करा, वेलोसिटी बढ़ती गई लेकिन यूनिफॉर्म रेट पर, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहा, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब तक, तो 10 सेकेंड्स तक। फिर क्या हुआ, एक 10 सेकेंड्स पर उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली होगी, अब वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती गई 200 सेकेंड्स तक। फिर क्या हुआ, अब ब्रेक लग गए, तो अब क्या होगा बेटा, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी ना। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, मतलब वही है कि ब्रेक्स के एप्लीकेशन से वेलोसिटी अब कम होने लग जाएगी। वेलोसिटी कम हो तो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी कम हो रही है, जिसके कारण जो अगेन रिटार्डेशन आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, वो भी कैसा रहेगा बेटा, यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। एंड देन कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकेंड। तो यहाँ से क्या हुआ, 200 सेकेंड्स तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के बाद जो ट्रेन है, ब्रेक्स लग गए, जिसके कारण उसकी जो वेलोसिटी है अल्टीमेटली वो कम होने लगी और अल्टीमेटली वो 0 पर आ गई, मतलब कि रेस्ट पर आ गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और समय कितना लग गया, वेलोसिटी 0 होने में, रेस्ट पर आने में उसको समय कितना लगा बेटा, 50 सेकेंड लग गए। तो ये पूरी जानकारी आपको सवाल में दी हुई है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, फाइंड सबसे पहले द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी हुई होगी वो आपको निकालनी है। तो मेरे हिसाब से बेटा जब ट्रेन यहाँ पहुंची होगी ना, यहाँ पर जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेन 200 सेकेंड्स तक चलती रही, आपको वो वेलोसिटी निकालनी है। क्यों, क्योंकि 200 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 200 सेकेंड के बाद तो भाई ब्रेक्स लग गए ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो ब्रेक्स लग गए, यानी कि यहाँ से लेकर के आगे आने वाले 50 सेकेंड्स तक तो ट्रेन की वेलोसिटी कम ही होती रहेगी ना, बढ़ेगी तो नहीं। तो बेसिकली आपको ये वाली वेलोसिटी निकालनी है जो उसने 10 सेकेंड्स में अचीव कर ली होगी, अटेन कर ली होगी, वो वेलोसिटी जो कि वो 200 सेकेंड्स तक जिस वेलोसिटी के साथ वो चलती रहती है, आपको वो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो कि इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, 10 सेकेंड्स में उसकी हो गई क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस दौरान एक्सेलरेशन कितना रहा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमको निकालनी है। इनिशियली ट्रेन रेस्ट पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, प्लस कितना आगे एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टाइम कितना लगा मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करने में, तो 10 सेकेंड। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ट्रेन पहले रेस्ट पर थी, 10 सेकेंड में उसने वेलोसिटी अटेन कर ली, और फिर वो उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती गई 200 सेकेंड्स तक। फिर क्या हुआ, ब्रेक्स लगने के बाद वेलोसिटी कम होती गई। तो जो वेलोसिटी के साथ वो कॉन्स्टेंटली मूव करी होगी 200 सेकेंड्स तक, जो वेलोसिटी उसने 10 सेकेंड्स के बाद स्टार्ट से अटेन करी होगी, वो होगी क्या, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वही हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी हमने लगा दिया है, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस, तो हो गया, चलो ठीक है, 2 इंटू 10 कितना होता है बेटा 20, तो ये आ गई 20 मीटर पर सेकेंड क्या, ट्रेन की मैक्सिमम वेलोसिटी। यानी कि ट्रेन रेस्ट से शुरू हुई थी, 10 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड,
वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हुई थी, इसलिए 10 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन कितना बना रहा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फिर 20 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी के साथ वो 200 सेकंड तक आगे बढ़ती है, और फिर क्या होता है, ब्रेक्स लगने पर अल्टीमेटली वो रेस्ट पर आ जाती है विदिन 50 सेकेंड्स। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अपन बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या है, रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड्स। लास्ट 50 सेकेंड्स में रिटार्डेशन कितना है ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों, देखो आपके पास फाइनल वेलोसिटी तो है ही 0, अल्टीमेटली क्या हुआ, रेस्ट पर आ गई ना ट्रेन। कितना समय लगा उसको रेस्ट पर आने में, 50 सेकेंड, है ना भाई। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स 50 सेकेंड्स में वो रेस्ट पर आ गई। तो टाइम आपके पास है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। कौन सी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से मतलब क्या है कि ब्रेक्स के एप्लीकेशन से पहले, इससे पहले कि ब्रेक्स लगाए गए, ट्रेन किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही थी, आप ही बताओ। तो हमने अभी अभी बेटा वो वेलोसिटी निकाली है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। भाई इनिशियली तो ट्रेन रेस्ट पर थी, फिर 10 सेकेंड में कितनी हो गई उसकी वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो 20 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी के साथ 200 सेकेंड्स तक बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, यानी कि इससे पहले कि ब्रेक्स लगे 200 सेकेंड्स तक ट्रेन की वेलोसिटी क्या बनी रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इससे पहले कि ब्रेक्स लगे ट्रेन की वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ब्रेक्स लगे, फिर 50 सेकेंड में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते दौरान कि बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ट्रेन की वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन यानी कि u की वैल्यू कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनली ट्रेन रेस्ट पर आ गई तो v हो गया 0। u की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है ना। उसके अलावा टाइम कितना लगा उसको रेस्ट पर आने में, 50 सेकेंड लग गए। अब इसको सॉल्व करो, 20 को यहाँ ले जाओ, है ना, तो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू a इंटू 50 को भी यहाँ ले जाओ तो a इज इक्वल्स टू -20/50। कितना हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 4 से 20 होता है ना इसलिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया, चलो थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है यहाँ पर आपसे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, मतलब कि जब उसकी वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड हुई तब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रही थी 200 सेकेंड तक आगे तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, प्लस जब वो रिटार्ड होकर के रेस्ट पे आई तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। इन तीनों ही डिस्टेंसेस को आपको टोटल करके टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो आ जाओ निकालते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं S1, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं S2, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं S3, है ना। कि जब वो रेस्ट पर थी और फिर उसकी वेलोसिटी 10 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इस दौरान उसने S1 डिस्टेंस कवर किया। फिर जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही थी तो उसने S2 डिस्टेंस कवर किया, और फिर जब वो रिटार्ड कर रही थी तो उसने S3 डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, S1 निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन S1 निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड पार्ट, और अब अपन निकालेंगे क्या, S1। तो S1 निकालने के लिए मेरे हिसाब से आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये अगर आप चाहो तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं S1 को निकालने में। क्यों, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। मतलब u की वैल्यू तो वैसे भी 0 है ना, क्योंकि ट्रेन रेस्ट से शुरू हुई थी, लेकिन वो कैलकुलेशन में जो है आसान पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, आ जाओ। S1 निकाल रहे हैं तो ट्रेन इनिशियली रेस्ट पर थी तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर।
तो S1 डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन के मोशन में कितना था एक्सेलरेशन, बताओ ज़रा। S1 डिस्टेंस कवर करने में कितना था एक्सेलरेशन ट्रेन का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने समय तक था, 10 सेकेंड। तो आ जाओ यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे। कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 से 2 गया, S1 कितना आ गया, 100 मीटर्स। ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये S1 है। S1 बोले तो वो डिस्टेंस जो ट्रेन को अपनी वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड तक में उसने कवर किया है। S1 वो डिस्टेंस है ना जो उसने ये शुरुआत के 10 सेकेंड्स में कवर किया जब उसकी वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड हुई तब। अब वो वाला डिस्टेंस S2 जो उसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है ना कवर किया है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी 200 सेकेंड तक चेंज नहीं हुई, और अगर चेंज नहीं हुई उसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर आप तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तीनों में ही एक्सेलरेशन का आता है फंडा। यहाँ पर एक्सेलरेशन बेटा पैदा हुआ ही नहीं ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई थी 200 सेकेंड तक। तो 200 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का लगाएंगे फॉर्मूला। क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जब ट्रेन लगातार 200 सेकेंड तक चल रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो वेलोसिटी क्या थी जो उसने यहाँ तक इन 10 सेकेंड्स में अटेन कर ली थी। भाई ट्रेन जब 0 से शुरू हुई तो 10 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और फिर उसी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ती गई 200 सेकेंड तक। तो इन 200 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने समय तक चलती रही बेटा, टाइम को यहाँ ले जाना, कितने समय तक चलती रही, 200 सेकेंड तक। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड डिस्टेंस। कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये हो जाएगा 4000 मीटर, ये आ गया सेकेंड डिस्टेंस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं S3 की। S3 वो डिस्टेंस है जो उसने रिटार्ड करते दौरान कवर किया होगा, मतलब कि जब ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए होंगे ना, तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो आपको निकालना है। वो निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। क्यों? ट्रेन की आपको फाइनल वेलोसिटी पता है ना भाई, फाइनली तो जो ट्रेन है वो रेस्ट पर आ गई, मतलब कि 0 माइनस जिस समय ट्रेन के ब्रेक्स लगाए गए उस समय ट्रेन कितनी वेलोसिटी के साथ बढ़ रही थी आगे, जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी ना वो वाली वेलोसिटी, मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर करना मत भूलना, 2 इंटू, अब यहाँ पर आप क्या रखोगे, रिटार्डेशन, मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो यहाँ पर आपने कैलकुलेट करा था, कितना आया था, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आप बेटा वो रखोगे -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना भाई। सेकेंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का कि लास्ट 50 सेकेंड्स में क्या रहा रिटार्डेशन, क्या रहा एक्सेलरेशन, वो आपको निकालना था। तो आपने कितना निकाला था, आपने निकाला था -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा साइन के साथ रखना एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू S कर दो, वो तो आपको निकालना ही है। S3 कितना आ जाएगा बेटा, ये 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 2, या ऐसा करो -2 इंटू 0.4 इंटू S3। अब यहाँ का नेगेटिव यहाँ के नेगेटिव से काट दो, 2 इंटू 0.4 पूरा का पूरा आप यहाँ ले आओ, कितना हो जाएगा 400/2 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू S3। अब एक काम करो, डेसिमल हटाओ, ऊपर ले आओ एक 0, ठीक है, 4 से कट जाएगा 4000 जा 4000, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो S3 कितना आ गया, 500 आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्लस 4000 मीटर, है ना, प्लस 500 मीटर।
तो 100 प्लस 500 600, 600 प्लस 4000 4600 मीटर। ये आ गया टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर किया होगा वो। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है मेथड, पर क्या करें बेटा, आ जाते हैं कभी कभी ऐसे सवाल भी, तो वो करने पड़ते हैं अपन को सॉल्व। ठीक है, चलो उसके अलावा एक लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन का, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? थ्रू आउट द मोशन जितना डिस्टेंस कवर किया गया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ट्रेन है उसने डिस्टेंस कवर कितना किया था? 100 मीटर। टाइम कितना लगा था? 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा था ट्रेन को 10 सेकेंड, है ना। यहाँ से यहाँ तक उसने 4000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसको टाइम कितना लगा? 200 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने उसका टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 सेकेंड प्लस 200 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड, कितना हो जाएगा ये? 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 200 260, तो 260 सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर निकाल लेंगे मस्त तरीके से, क्या? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपन ने कितना निकाला? 4600, और टाइम टेकन कितना आया? 260 सेकेंड। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है बच्चों वो कितना आ जाएगा? इतना 17.69 मीटर पर सेकेंड। अब वो तुम निकाल लेना बेटा कैलकुलेट करके, मेरे लिए तो आज बहुत ज़्यादा मैथ्स हो गई है। ठीक है, 17 पॉइंट जो भी कुछ आ रहा है आपका वो आ जाएगा क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो कुछ इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, एक्चुअली बस समझने वाली बात है, फिर तो कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन को ही करने में समय लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो ट्रेन की हो गई वो कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड्स में कितना था रिटार्डेशन? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया? 4600 मीटर। और एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई ट्रेन की? 17 पॉइंट कुछ करके मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसका लेना, मतलब वीडियो को पॉज करके लेते जाना। ये देखो आ गया रिटार्डेशन लास्ट 50 सेकेंड में, फिर ये टोटल डिस्टेंस आ गया 4600, और फिर ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो। अ ट्रेन, हे भगवान कितने ट्रेन के सवाल है भाई। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration, the distance traveled by the train for attaining this velocity. एक ट्रेन बेटा रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो कहने का मतलब है कि गिवन क्या है? 0 है। वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है? 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर खटक रहा है दिल में, क्या करेंगे? उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 72/5/18 कर देंगे। 18 4 72 होता है, 5 4 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस वेलोसिटी को 0 से 20 मीटर पर सेकेंड होने में टाइम कितना लगा है? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब क्या है? इसको भी अपन सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 5 × 60 यानी कि 30 सेकेंड्स। तो पहले ट्रेन की वेलोसिटी थी 0, फिर हो गई 300 सेकेंड बाद कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? निकालना है एक्सेलरेशन। तो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हो, v = u + at कर सकते हो। v कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, u तो 0 था, प्लस एक्सेलरेशन आपको क्या करना? निकालना है। और टाइम कितना दिया हुआ है? 300 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये? 20 = a × 300। तो a कितना हो जाएगा? 20/300 कटा, और 2 15 सा 30 होता है, तो 1/15। आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा कितना आपका? एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए ट्रेन, मतलब इस वेलोसिटी को अटेन करने के चक्कर में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है इन 300 सेकेंड। तो उसको निकालने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो s = ut + ½ at²। u 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा, प्लस हाफ कितना निकाला हमने? एक्सेलरेशन 1/15, और टाइम का भी स्क्वायर कर देंगे। टाइम कितना है बेटा? 300 का भी स्क्वायर कर दो,
तो 300 इंटू 300 कर दो, है ना, कितना हो जाएगा ये 15 2 ज़ा 30 होता है ये, ठीक है। और फिर ये भी 2 से कट जाएगा, 2 10 ज़ा 20, कितना हो जाएगा ये 3000। तो डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 3000 मीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। सिंपल, हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके निकाल लिया एक्सेलरेशन, है ना। लेकिन इसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा और टाइम को 5 मिनट को कन्वर्ट कर दिया, जिसमें सेकंड्स में कितना आ गया 300 सेकंड्स, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने निकाल लिया क्या, डिस्टेंस कवर्ड। दैट्स ऑल। 300 मीटर को आप 3 किलोमीटर भी लिख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके हम क्या करेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। या अगर आप और भी ऐसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं न्यूमेरिकल्स का अलग से एक और सेशन लेकर के आऊँगी, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर और भी कुछ बेहतरीन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।